गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं गणित के वर्कशीट नंबर 18 जो कि क्लास 9th के वर्कशीट है। और ये जो वर्कशीट है वो है 16 अगस्त 2021 की। आज की इस वर्कशीट में हम घातांक के नियमों के बारे में जानेंगे और उन नियमों को किस तरह से उपयोग करते हैं वो भी सीखेंगे। अब घातांक होता क्या है, देखो किसी भी संख्या को घात के रूप में लिखना है क्या होता है, घातांक के रूप में लिखने के बराबर होता है। जैसे यहाँ लिखा है ना 5 कितनी बार आया, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी अगर 5 को हम 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या है, उसको हम 5 की पावर 7 लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर 5 का कहलाता है आधार कहलाता है और जो 7 होती है वो क्या कहला, जो 7 ऊपर जो भी नंबर होगा, चाहे 7 हो 2 हो 5 हो, वो सारे के सारे क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा घातांक। ठीक है, घातांक यानी एक्सपोनेंट्स। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले कुछ नियम यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे नियम 1, पहला नियम क्या बोल रहा है कि जब नीचे आधार सेम हो और ऊपर पावर क्या हो, अलग अलग हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। ठीक है, पहला नियम ये है कि जब आधार सेम हो, नीचे वाला नंबर सेम होना चाहिए, पावर चाहे अलग अलग हो चाहे सेम हो कोई मतलब नहीं है, पर बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा। अगर मल्टीप्लाई का साइन होगा तो यानी कि वो जो पावर है वो प्लस हो जाएगी। अब जो दूसरा नियम होता है वो क्या कहता है कि मान लो a की पावर m है और उसकी पावर n है, यानी जब घात की भी कोई घात लगी है ऊपर तो घात क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पे क्या है, mn लिखा है ना, बीच में कोई साइन नहीं है, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। वो हम सीखेंगे अभी नीचे करने वाले भी एक दो प्रैक्टिस, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं। जब भी यहाँ पे दे रखा है कि एक मतलब a की पावर m दे रखी है और डिवाइड में दे रखा है a की पावर n, तो क्या होगी, पावर घट जाएगी यानी a माइनस n हो जाएगा। और नियम जो चौथा नियम है वो ये कहता है कि जब नीचे का जो आधार है वो अलग अलग हो और पावर सेम हो, यानी घात क्या है, बराबर हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो क्या होगा, आधार को मल्टीप्लाई कर देना है और ऊपर वाली जो पावर है उसको एक बार लिख लेना है। ठीक है, कॉमन। पांचवा नियम ये बिल्कुल सिंपल सा नियम है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये नहीं कि जैसे 2 की पावर 0 है तो उसको 0 कर दो, नहीं, वो गलत होगा। 2 की पावर 0 है तो उसका आंसर कितना आएगा, 1। किसी की भी पावर अगर 0 होगी, ऊपर जो घात 0 आएगी तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, इसके अलावा कुछ नियम यहाँ पे भी लिखे हैं। इसको पहला नियम देखो, यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि जब भी कभी a की पावर डिवाइड में a की पावर n हो, ठीक है, तो जब ये ऊपर जाती है तो पावर क्या होती है, माइनस में। जैसे अगर हम यहाँ पे देखो 1/3 की पावर 5 लिखा है ना, ये प्लस का है, जब ये ऊपर जाएगी तो 3 की पावर हो जाएगी -5। ठीक है, और अगर ऊपर हो, जैसे मान लो 2 की पावर -5 की पावर -2 दे रखा है, उस जब वो नीचे आ जाएगी तो वो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। यानी अगर उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, उसको पलट देंगे, तो पावर पे जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो 1/5 की पावर -7 है नीचे। ठीक है, अब जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 7 हो जाएगा, सिर्फ प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज कर देना है। अगर ऊपर से नीचे लाएंगे तब भी साइन चेंज करना है, नीचे से ऊपर ले आएंगे तब भी साइन चेंज करना है। प्लस होगा तो माइनस कर देना है और माइनस होगा तो प्लस कर देना है। अब देखो जो नियम 1 था उसी का यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। जैसे नीचे दे रखा है 17 मतलब पावर जो आधार है वो 17 दे रखा है और पावर क्या है 2 और 5 और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये क्या हो जाएगी, पावर दोनों जुड़ जाएगी। हमने नियम पढ़ा था कि पावर जुड़ जाती है, तो यहाँ पे 17 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 और 5 कितना हो गया, 7, ऊपर आ जाएगा 7। ठीक है, 17 की पावर 7। सेकंड देखो क्या लिखा है, a की पावर m थी और उसकी पावर n थी, यानी पावर की जब पावर होती है तो पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई थी mn, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देना है। 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 5 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 × 7 कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो तीसरा नियम था वो क्या था, जब नंबर डिवाइड में हो, ठीक है, तो पावर क्या होती है, घट जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे 9 की पावर 10 है और नीचे 9 की पावर 4 है और ये डिवाइड में है, तो पावर घट जाएगी। ठीक है, m-n होता है ना, तो 10 - 4 हो जाएगा, कितना आएगा, 10 में से 4 जाएगा 6। 9 की पावर कितनी आ जाएगी, 6। उसके बाद देखो अगला नियम, देखो यहाँ पे जो आधार है वो अलग अलग है और पावर सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर एक बार लग जाएगी। तो 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15 और ऊपर पावर कितनी आएगी, 4। अब 11 की पावर 0 दे रखी है, इसका मतलब क्या आएगा, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये हमने 5वां नियम में पढ़ा था कि जब भी किसी नंबर की पावर 0 होगी तो वो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ सिखा रखा है कि क्या हम वर्गमूल और घनमूल संख्याओं को भी घातांक के रूप में लिख सकते हैं। तो हाँ, हम वर्गमूल और घनमूल दोनों को घातांक के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे √5 लिखा है, इसको अगर हम वर्ग मतलब घातांक के रूप में लिखेंगे तो जब भी रूट लगा होता है तो यानी उसकी पावर क्या होती है, हाफ होती है। रूट का मतलब होता है जब भी रूट लगाए ना तो उसका मतलब कि जो संख्या उसके अंदर दे रखी है उसकी पावर क्या है, हाफ है। यानी 5 की पावर कितनी हो जाएगी, हाफ यानी आधी। ठीक है,
1/2। वैसे यहाँ पे देखो अगर घनमूल लगा हो, जैसे हमारा पावर 3 है तो उसको लिख देंगे 1/3। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, बाहर ये घनमूल का जो साइन है वो लिखा है, तो उसको लिख देंगे 5⁻1/3, जो कि यहाँ पे दिखा भी रखा है। इस तरीके से मतलब आपको समझना है। अब एक और नियम हमें यहाँ पे एक पता चलता है, वो नियम क्या है कि जब भी कभी यहाँ पे पावर मतलब बाहर n लिखा हो और अंडर रूट में a हो, तो उसको हम 1/a कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपको लिया 7, यहाँ पे रूट मान लो 5 लिखा है इस टाइप से, तो उसको क्या लिख सकते हैं 5⁻1/7, 5⁻1/7 लिख सकते हैं इसको। और अगर बाहर पावर भी लगी है उसके, तो क्या करेंगे, पावर को ऊपर लिख देना है और जो बाहर जो यहाँ पे n था उसको नीचे लिख देना है। कैसे, जैसे मान लो एक एग्जांपल हम कर लेते हैं यहाँ पे साइड में छोटा सा। मान लो एग्जांपल कर लेते हैं, 5 की पावर यहाँ पे अंडर रूट है, 5 की पावर यहाँ पे 3 दे रखी है, और यहाँ पे इसकी पावर भी हमें कुछ ना कुछ दे रखी है। जैसे मान लो हमें दे रखी है 7, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5⁻7, ऊपर आ जाएगा ये वाला 7, और ये जो 3 है वो नीचे आ जाएगा 7/3। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ देखो एग्जांपल है, इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे अंडर रूट 7 दे रखा है, तो यहाँ पे रूट का मतलब क्या होता है, आधा, पावर क्या होती है, हाफ, तो इसको सीधे लिख देंगे 7⁻1/2। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखा घनमूल दे रखा है, तो 11 की पावर कितनी रहेगी, 1/3। ठीक है, ये तो हमने इसी फॉर्मूले का हमने यूज़ कर लिया ऊपर। उसके बाद देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे अंडर रूट 5 की पावर 3 दे रखी है, यहाँ पे 3 है और ये रूट भी है। रूट का मतलब क्या है, 1/2, यानी बाहर 2 है और ऊपर 3 है, तो उसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर, ये 3 आ जाएगा ऊपर और ये जो 2 है वो आ जाएगा नीचे, 5/2, सॉरी 3 है ना, तो 3 ऊपर आएगा, 5 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो 3/2 आ जाएगा हमारा आंसर। तो उसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 3/2, क्योंकि यहाँ पे जो भी पावर होगी उसको ऊपर लिख देना है, और ये जो रूट है इसकी वजह से जो 2 है वो नीचे आ जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे अंडर रूट 13 दे रखा है। अब देखो यहाँ पे पावर कितनी, जो घनमूल के रूप में दे रखा है, तो पहले 13 लिखना है। ये जो 5 है पावर है, तो 5 को ऊपर लिख देना है, और जो 3 है वो नीचे आ जाएगा, तो 5/3 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसको करना है सभी को, बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करनी है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें बोला कि एक ही संख्या को 2 विधियों से किस तरीके से हम हल कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं, वो सीखेंगे। जैसे यहाँ पे देखा है 4 की पावर कितनी है, 3/2। तो यहाँ पे देखो क्या कर रखा है, 4 की पावर पहले 1/2 अलग कर दिया, और जो 3 है उसको अलग कर दिया। अब 4 की पावर 1/2 यानी कि 4 का अंडर रूट 4, 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट लग जाता है ना, तो 4 पे जब रूट लगेगा तो आंसर कितना आएगा, 2। तो यहाँ आ गया 2, और उसकी पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 है ना। 2 की पावर 3 कितनी होती है, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो आंसर हमारा आ गया 8 इसका। इसका एक तरीका और था कि हम 3 को अंदर ले लें और 1/2 को बाहर ले लें। ठीक है, अब 3 का जब 4 का हम जो क्यूब करेंगे, यानी 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 64, और 64 को जब हम उसका अंडर रूट निकाल देंगे, 64 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 8। तो देखो इस तरीके से भी 8 आंसर आएगा, इस तरह से भी 8 आएगा, यानी हमने एक ही संख्या को 2 अलग अलग विधि से हमने सॉल्व करके यहाँ पे दिखा दिया है। अब यहाँ पे देखो कुछ सवालों के हमें मतलब घातांक के रूप में हमें उसको हल करना है, और जो भी नियम हमने पढ़े हैं उन नियमों का हमें प्रयोग करना है। पहला यहाँ पे देखो था कि 2 की पावर 2/3 गुणा 2 की पावर 1/3। जब पावर ऐसी होगी तो देखो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, 2/3 और 1/3 को जोड़ दिया गया है। कितना आया, 3/3 आया। अब 3 से 3 कट गया, इसका मतलब क्या है, सिर्फ 2 ही आएगा इसका आंसर। सेकंड में देखो 1/3 की पावर 5 दे रखी है, उसकी पावर कितनी है, 4 है। ठीक है, और पावर 4 है, यानी कि जो पावर 4 है वो किस पे लगेगी, जब पावर की पावर होती है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी 1/5 गुणा 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4/5, और वही यहाँ पे आंसर दे रखा है। अब यहाँ पे देखो नंबर्स दे रखे हैं, और नंबर्स क्या है, डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी 1/5 और में से घटा देंगे हम 1/3 को, तो 1/5 माइनस 1/3 करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, आएगा 15। ऊपर आएगा यहाँ पे 3 में से 5 गया, माइनस का 2, तो -2/15 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड उसका एग्जाम्पल का। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है 13 की पावर 1/5 है, और 5 की पावर 1/5 है। अब नीचे देखो आधार बिल्कुल अलग अलग है, 13 और 5 अलग अलग है, पर पावर सेम है। यानी इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही वाला a की पावर m इंटू b की पावर m। क्या होता है, a इंटू b की पावर m, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे वही किया है, 13 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया है, और उसकी पावर क्या लगा दी, 1/5। 13 × 5 65 हो गया, और 65 की पावर 1/5 यहाँ पे हमने लिख दी।
तो इस तरीके से ये जो वर्कशीट है वो तो हमने जितना भी हमें समझना था हमने समझ लिया है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उन प्रश्नों को हमें, उन जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हमें सॉल्व करना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 प्रश्न है इसके अंदर, हम चारों को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। देखो इनका आंसर आप यहाँ से देख सकते हो। तो पहले की बात करें तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट दे रखा है 3 की पावर 1/3 और इंटू 3 की पावर 2/3। अब यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि 3 और 3 सेम है और ये पावर क्या है, अलग अलग है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a की पावर m इंटू a की पावर n। वो होता क्या है, a की पावर m इंटू n, यानी पावर क्या, सॉरी m प्लस n, यानी पावर जुड़ जाएगी। तो 3 की पावर 1/3 प्लस 2/3 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 3 और 3 का एलसीएम लेंगे 3 ही आएगा, और ऊपर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3। 3 से 3 कट जाएगा तो 3 की पावर कितनी आएगी, 1। आप इसको सिर्फ 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन था 5 की पावर 3 था, उसकी पावर और उसकी भी पावर दे रखी थी 1/5। तो जो पावर की पावर होती है तो यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगता है, a की पावर m, उसकी भी पावर क्या है n, तो होता है a की पावर m इंटू n। पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, m इंटू n। ठीक है, याद रखना। अब पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो यानी कि 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 से, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे नहीं। तो 3 एकम 3 हो गया ऊपर, और नीचे कितना आ गया, 5। तो 5 की पावर कितनी आ गई, 3/5। वैसे ही आगे करेंगे हम तीसरे क्वेश्चन के लिए। तो तीसरा क्वेश्चन में दे रखा था 5 की पावर 1/2, सॉरी 5 की पावर 2/5, और डिवाइड में दे रखा था 5 की पावर 1/5। यानी जब नंबर्स डिवाइड में होते हैं तो हम पावर क्या होती है, माइनस को, मतलब जो पावर होती है वो माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, a की पावर m डिवाइड में a की पावर n होती है, तो होता है a की पावर m माइनस n। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन। तो 2/5 में से 1/5 को माइनस कर देंगे, तो 5 और 5 का एलसीएम तो 5 हो गया, 2 में से 1 गया तो बचेगा 1। तो 5 की पावर आ गई 1/5, ये हमारा आंसर आ गया। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन को भी इसी तरीके से हल करना है। फोर्थ में क्या था, 2 की पावर 1/9 है ये, इंटू 3 की पावर 1/9। अब देखो आधार अलग अलग है और जो पावर है वो सेम है, यानी कि a की पावर m इंटू b की पावर m का फॉर्मूला लगेगा, जो क्या होता है a इंटू b की पावर m। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। अब यानी कि दोनों नंबर को प्लस मल्टीप्लाई कर देना है, 2 और 3 को गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 गुणा 3 करेंगे 6 आ गया, और पावर जो है ना वो उसको हम एक ही बार लिख लेंगे, यानी 6 की पावर कितनी आएगी, 1/9। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए 1 बाय 1। और इस तरह से आपकी जो वर्कशीट है वो भी कंप्लीट होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्कशीट थी, इसको ध्यान से कर लेना और समझ लेना। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और सारे वर्कशीट के सोल्यूशन टाइम पे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।